मैंने आपसे बोला कि रूम डेकोर कर दीजिए, आपने कहा ठीक है कर दीजिए। मैंने आपको कहा कि अच्छा एक बात बताइए कि वास्तु भी सर कुछ होता है कि हमें वास्तु की बेसिस पे देना चाहिए? मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं। अब आप हँस गए। आपने सोचा कि वास्तु पे काम ही नहीं होता है तो वास्तु की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है तो मैं उसको छोड़ दूंगा। अब अगर वास्तु पे आप काम नहीं भी करते हो तो भी आपको पता होना चाहिए था यहाँ पर। और एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपसे कर दिया एज ए क्लाइंट। अच्छा एक बात बताइए सर, क्या हम कौन सी कलर पे कौन सी वॉल पे क्या कलर दें वास्तु की बेसिस पे? फिर आप और फंस गए। अच्छा वास्तु की बेसिस पे फर्नीचर की प्लेसमेंट भी तो होती है ना सर? फिर तो आप और चले गए। ये क्या हुआ? एक प्रोफेशनल के लिए चीजें पता होना इम्पोर्टेंट है। अगर वो उस पर काम करा रहा है या नहीं करा रहा है वो मैटर नहीं करता है, उसमें चीज़ों का पता होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आपसे पूछा किसी ने वास्तु के बारे में, तो आप वास्तु के बारे में एट ए टाइम बताएंगे वहाँ पर। वास्तु, हाँ हाँ बिल्कुल। एक्चुअली मास्टर बेडरूम के लिए हम ब्लू कलर चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वास्तु, और डार्क रेड हम अवॉइड कर सकते हैं। लिविंग रूम के लिए वास्तु कहता है कि आप व्हाइट चूज कर सकते हो और डार्क रेड और डार्क कलर को अवॉइड कर सकते हो। डाइनिंग के लिए भी आप ग्रीन, ब्लू और येलो ले सकते हो, ग्रे कलर आप अवॉइड कर सकते हो। किड्स रूम के लिए व्हाइट या ऑफ वाइट और ब्लैक या ग्रे को अवॉइड कर सकते हो। ओके सर, लेकिन ऐसा क्यों होता है सर? अब आपसे एक और क्वेश्चन कर लिया। बड़े आप इतने बड़े इंटीरियर डिजाइनर हैं, ऑब्वियसली सीनियर से तो क्वेश्चन करते ही लोग। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्या होता है सर? देखिए होता क्या है, according to Vastu, choose such a color for the wall which is related to your favorable planetary and lucky number. According to Vastu, numerology must be considered by choosing the color. Example, the color of the wall in the west direction is ruled by a Shani, and for this direction there is a grey color. Okay. And according to Vastu, it is considered auspicious to put green color on the wall of the north direction. Okay, बहुत प्रोफेशनल है यार, ये तो हर एक चीज की नॉलेज है। As it is ruled by the planet Mercury, in the northeast direction is ruled by Jupiter, so yellow should be preferred for wall in this direction. सोचो कि इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। एग्जाम्पल अगर हम बात करें थोड़ा सा और डिटेल में, वेस्ट डायरेक्शन, अकॉर्डिंग टू वास्तु द कलर ऑफ द वेस्ट वॉल शुड बी ब्लू एंड व्हाइट। साउथ एंड साउथ ईस्ट वॉल पे सिल्वर, व्हाइट, ऑरेंज, पिंक। साउथ वेस्ट वॉल पे हम यहाँ पर येलो एंड ग्रीन। नॉर्थ डायरेक्शन में ग्रीन, नॉर्थ ईस्ट में ग्रीन, येलो, नॉर्थ वेस्ट में वाइट, ग्रे, ग्रीन, ईस्ट में वाइट, वुडन या लाइट ब्लू। क्या आपको इसके बारे में पहले पता था? नहीं पता था। आप घर के अंदर से भी खड़े होकर कंपास अगर इस्तेमाल करोगे तो भी डायरेक्शन पता चल जाएगी। सिंपल है। हाँ एज ए फेस पे रखना। अब आप हम्म, हाँ बैटरी बैंड किया करोगे, आप वहाँ पर कंपास चेक कर लो। एक्चुअली वास्तु का जो रूल है मैं आपको बताऊं, एंट्री से देखा जाता है पॉइंट नंबर 1, और दूसरा ये भी होता है कि हम रूम के अंदर एंटर करने के बाद भी कंपास चेक कर सकते हैं। जहाँ पर वेस्ट डायरेक्शन आ रही है वो वेस्ट डायरेक्शन को ही पकड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट को ही पकड़ेगा। हमारे खड़े होने पे गलती हो सकती है बट कंपास में गलती नहीं हो सकती। एक तो पॉइंट यार। तो अब आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या था? स्पेस प्लानिंग समझना, स्टैंडर्ड साइजेस को समझना, वास्तु को समझना एंड टाइप ऑफ मटेरियल को।
टाइप्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, वो आपको पता है। आपके पास कलर की हर एक कंपनी की कैटलॉग, ठीक है, वो भी आपके पास होती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। शेड्स ऑफ कलर्स, जो आपके पास कलर पैलेट जो दी होगी है बुक्स, वो भी आपके पास होती है। अगर हमको एक होता है रेट्स, ये भी कॉमन है, ये भी इसी में आता है। और टाइप्स ऑफ फर्नीचर नेम, मतलब अगर आपको आगे बहुत अच्छा बनना है तो पॉइंटों को फोकस करने के बाद कभी भी कोई भी आपको नहीं क्रॉस कर सकता। टाइप्स ऑफ फर्नीचर नेम, बेड साइड की डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम, टीवी यूनिट की डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम, वार्डरोब की डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम, साइड टेबल की डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम, हर एक फर्नीचर्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम्स, है ना। इतना करने के बाद अब आप आ गए कहाँ पर, क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट को रेडी करने के लिए। ठीक है, आपके पास उसका एरिया था। अब आपको फर्नीचर को डिजाइन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आप पहले ही डिसाइड कर चुके हो किसमें, रिक्वायरमेंट में। आपको डिजाइनिंग में कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पहले से ही पता है। स्पेस प्लानिंग आपको पहले से पता है। स्टैंडर्ड साइज, डिजाइनिंग में जो प्रॉब्लम आती है ना, हम पॉइंटों को ही क्लियर कर देते हैं पहले से। अब आप करोगे क्या, ये क्लाइंट का बेड है हमारा, ठीक है, ये हमारी चाय टेबल है, मैंने ये डिसाइड करी थी, यहाँ सोफा है, ये मैंने डिसाइड करा था, यहाँ पर टीवी यूनिट है, ये मैंने डिसाइड करा था। लोगों का बन गया स्पेस प्लानिंग का पार्ट। जब डिजाइनिंग से पहले ही आपने सारी चीजें पढ़ ली तो आपको यहाँ पर दिक्कत ही नहीं आएगी, प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। हाँ, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना। डिजाइनिंग करते कैसे हैं ये तो मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर नहीं होगा तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ। प्लानिंग करना, कॉल आउट डिटेल्स, पेंट की डिटेल्स, मटेरियल फिनिशेस, स्पेस प्लानिंग में डायमेंशंस, सेक्शन के सिंबल्स, एलिवेशंस के सिंबल्स, उनके नेम, बस